कराची से खबर शामिल करें। औरंगी सेक्टर 11 में कपड़ों के गोदाम में आतिशज़दगी। आपको आगाह कर रहे हैं, औरंगी सेक्टर 11:30 में कपड़ों के गोदाम में आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी आग बुझाने में मसरूफ़ है। आग को फैलने से रोक दिया गया। फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है। आगाह कर रहे हैं आपको, औरंगी सेक्टर 11:30 में कपड़ों के गोदाम में आतिशज़दगी। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं शाहनवाज कादरी से। जी शाहनवाज, आगाह कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल ये औरंगी टाउन सेक्टर 11:30 है और खलील मार्केट है, जहां पर कपड़े के गोदाम है, उस पर एक आग लगी है और इस वक्त फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी वहां पर मौजूद है। आग को कंट्रोल कर लिया गया है और जो है आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। वाकई में अब तक कोई जानी नुकसान या कोई जख्मी नहीं है। जो फायर हुक्काम है वो कहते हैं कि आग को जल्द जो है काबू पाने के बाद जो है बुझा दिया जाएगा और कूलिंग अमल शुरू कर दिया जाएगा। जी, अपने नाज़रीन को बताते चलें कि औरंगी सेक्टर 11:30 में कपड़ों के गोदाम में आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी आग बुझाने में मसरूफ़ है। आग को फैलने से रोक दिया गया है। अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। इस हवाले से कराची से खबर है कि औरंगी सेक्टर 11:30 में कपड़ों के गोदाम में आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी आग बुझाने में अभी भी मसरूफ़ है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने रात गए जहांगीर रोड का दौरा किया। तरक्याती कामों का जायजा लिया। मुतल्लिका हुकाम ने जारी मंसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग दी है। मुर्तज़ा वहाब ने तरक्याती काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की है। उनका कहना था कि बंद कमरों में मीटिंग्स का वक्त गुजर चुका, अब खुद जारी मंसूबों पर ब्रीफिंग लूंगा। उनका कहना था कि जहांगीर रोड की अपनी अहमियत है, आवाम की तकलीफ का एहसास है। वो दिन दूर नहीं जब शहर दोबारा रोशनियों का मरकज़ बनेगा। मुकर्ररा वक्त से पहले मंसूबे मुकम्मल करके नई मिसाल कायम की जाए। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, फैसला कल मुतवक्के। चेयरमैन PCB कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात करेंगे। मुलाकात में बांग्लादेश क्रिकेट टीम से मुतालिक भी गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वर्ल्ड कप में शिरकत या अदम शिरकत का फैसला होगा। चेयरमैन PCB ने ICC के दोहरे मयार को मुस्तरद कर दिया। कहा, सियासत ज़दा क्रिकेट किसी के मफाद में नहीं। वर्ल्ड कप से मुतालिक हुकूमत पाकिस्तान के फैसले पर मिनो अन अमल करेंगे। सरबराह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप के हवाले से मौक़िफ़ पर खिलाड़ियों को भी एतमाद में लिया। खिलाड़ियों ने भी चेयरमैन PCB के उसूली मौक़िफ़ को सराहा और मुकम्मल हिमायत। दोगली पॉलिसी नामंजूर, भारत गर्दी नामंजूर, माइनस बांग्लादेश फार्मूला नामंजूर, पाकिस्तान डट गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का एक बार फिर दो टोक और जारहाना मौक़िफ़। ICC का दोहरा मयार साफ साफ मुस्तरद। कहा, सियासत ज़दा क्रिकेट किसी के मफाद में नहीं। क्रिकेट के उसूलों को सामने रखते हुए बांग्लादेश की हिमायत की। BCB का मौक़िफ़ मुकम्मल तौर पर उसूली और जायज़ करार। पाकिस्तानी हुकूमत जो फैसला करेगी उस पर मिनवान अमल करेंगे। मोहसिन नकवी ने T20 वर्ल्ड कप से मुताल्लिक मौक़िफ़ पर खिलाड़ियों को एतमाद में लिया। खिलाड़ियों ने PCB के उसूली मौक़िफ़ को सराहा और मुकम्मल हिमायत की। पाकिस्तान मेगा इवेंट में हिस्सा लेगा या नहीं, हतमी फैसला वज़ीर आज़म और चेयरमैन PCB की मुलाकात में होगा। मुलाकात में बांग्लादेश क्रिकेट टीम से मुताल्लिक भी गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वर्ल्ड कप में शिरकत या अदम शिरकत का फैसला होगा। इस पे भी मुशावरत हो रही है और ऑब्वियसली इसमें हुकूमत अपना किरदार अदा करेगी हर हवाले से, और जैसे कोई हतमी फैसला होता है वो इसका ऐलान भी करेंगे। ICC और भारत के गठजोड़ से वर्ल्ड कप की साख मुतासिर हो चुकी है। साबिक कप्तान शाहिद खान अफरीदी ने ICC को आड़े हाथों लिया। बांग्लादेश के खिलाफ फैसले पर शदीद बरहमी का इजहार। कहा, बांग्लादेश को दोहरे मयार का निशाना ना बनाया जाए। माजी में भारत के सिक्योरिटी खदशात को तस्लीम किया गया, लेकिन अब बांग्लादेश से मुतालिक लचक दिखाने से गुरेज किया जा रहा है। ICC फासलों के बजाय कुर्बतें बढ़ाए। गैर यकीनी सूरत हाल में पाकिस्तानी वर्ल्ड कप स्क्वाड का भी ऐलान। सलमान आगा की ज़ेरे क़यादत टीम में बाबर आजम भी शामिल। वसीम जूनियर को ड्रॉप कर दिया गया। हारिस राउफ फिर जगह ना बना सके। सिलेक्टर आकिब जावेद कहते हैं टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है, बाबर आजम का किरदार अहम होगा। एक कौम, एक मिशन, एक टीम। वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। टीम इन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल। सलमान आगा कप्तान, अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा नाफे, मोहम्मद नवाज, सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, शादाब खान, शाहीन आफरीदी, उस्मान खान, उस्मान तारिक। सेलेक्टर आकिब जावेद को बाबर आजम से उम्मीदें। वर्ल्ड कप जीतने के लिए भी पुरअज़्म। हेड कोच माइक हैसन का कहना था, बॉलिंग के लिए काफी टफ मुकाबला था। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पहला मैच 7 फरवरी को नीदरलैंड से खेलेगा।
वर्ल्ड कप हमेशा चैलेंजिंग इवेंट होता है, रिलैक्स नहीं हो सकते। फतह के लिए अच्छी क्रिकेट खेलना होगी। कौमी टीम के कप्तान सलमान आगा की गुफ्तगू, कहा मेगा इवेंट के लिए पूरी तरह तैयार और पुरजोश है। टैक्स दें, मार भी खाएं और फिर जल जाएं, ये कोई मजाक है? गवर्नर सिंध बरस पड़े। सानहा गुल प्लाजा की मुश्तरका तहकीकात की पेशकश, बोले आए मिल बैठे, 8 घंटे में हकायक का पता चल जाएगा। क्या गुल प्लाजा किसी गांव में था जो रेस्क्यू वाले नहीं पहुंच सके? 47 साल पुरानी लीज निकाल ली गई मगर यह पता नहीं चला आग कैसे लगी। गवर्नर सिंध ने लोगों को तालियां बजाने से रोक दिया, कहा तालियां ना बजाएं, हमें मारें और गालियां दें। लाशें जल गई हैं, जले हुए लोगों पे सियासत कर रहे हैं। कोई कह रहा है 1947 में ये हुआ, कोई कह रहा है 2006 में यूं बना। अबे बनने का नहीं पूछ रहे, बचाने कोई नहीं आया। आग क्यों नहीं बुझी? रेस्क्यू क्यों नहीं हुआ? आग लगाई गई, आग लग गई, आग बुझाई क्यों नहीं गई? रोजगार भी कमाए, टैक्स भी दे और उसके बाद जाकर जल जाए और फिर लवाहिकीन को लाश देने का इंतजाम भी ना हो। ये कोई मजाक है? बच्चा मुझे मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरा बेटा दे दो, मेरा बेटा दे दो। सारे मिलके खड़े हो, लाशें भी मिल जाएंगी। सब बैठे, अगर 8 घंटे में पता ना चल जाए कि वजूहात क्या थी, मैं जवाबदार। टैक्स के पैसे से अगर पैसे दे रहे हो तो कौन सा एहसान कर रहे हो भाई? ये कौन सी बात है कि बात भी ना करें, और बात करें तो कहें सियासत ना करें। हमें धमकियां ना दें, अपने करतूतों पे नजर रखें। बेशर्मो, 90 लाशों पे तो बात करो, कोई ताली नहीं बजाए। हमें गालियां दें आप लोग, मारे पकड़ के हमें, तब हम सुधरेंगे। तालियां बजा बजा के तो आपने हमारी आदतें खराब की है। हम सिर्फ ताली बजवा के, झंडे लगवा के, हम बड़े बस गाड़ियों में शू आए और चले गए। गवर्नर सिंध का काम सिर्फ हेडलाइंस में आना और अपनी तशहीर करना है। इनकी गैर जिम्मेदाराना हरकतों से कराची वालों को तकलीफ पहुंच रही है। तर्जुमान सिंध हुकूमत का कामरान टेसोरी के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा विफाकी हुकूमत से दोबारा मुतालबा करते हैं कि गवर्नर के एग्रीमेंट पर अमल किया जाए। गवर्नर ऑफिस को टिकटॉक का सब ऑफिस बनने से बचाए। सानहा गुल प्लाजा में अमवात की तादाद 73 हो गई, 9 अफराद अब भी लापता हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान मजीद 2 इंसानी बाकियात मिली। एक की शिनाख्त अब्दुल हसीब के नाम से हुई। हुकाम का आज रात तक ऑपरेशन मुकम्मल करने का दावा। सानहा की तहकीकात के लिए लाहौर की टेक्निकल और फोरेंसिक टीम ने इमारत का मुआयना किया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे नवीद कमाल। सानहा गुल प्लाजा अपने पीछे गमों के पहाड़ छोड़ गया। लापता अफराद के लवाहिकीन को अब भी प्यारों के मिलने की उम्मीद, लेकिन लबों पर शिकवे भी हैं। 9 दिन हो गए, हमारा बच्चा नहीं है। 2 बच्चे, बाप का हाल देखो। ये लोग क्या कर रहे हैं? इन लोगों को होश नहीं है। शादी है इनकी, इन लोगों ने आग जलाई है। हम ये चाहते हैं कि हमें जो है डेड बॉडी दी जाए, अगर डेड बॉडी ना हो बाकियात दे दे। नवे रोज भी इंतजामिया का सर्च ऑपरेशन जारी। मलबे से मजीद 2 इंसानी बाकियात मिली। DNA की मदद से एक शख्स की शनाख्त अब्दुल हसीब के नाम से हुई। जो रिकवरी वाला और सर्च वाला काम है वो आज हम मुकम्मल कर लेंगे। बाकी जो रिकवरी ऑफ डेड बॉडीज वाला काम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। कुछ ह्यूमन रिमेन्स मिली हैं, वो हमने भेज दी हॉस्पिटल फॉर फर्दर DNA एंड फर्दर टेस्टिंग। सानहे की तहकीकात के लिए लाहौर की टेक्निकल और फोरेंसिक टीम का इमारत का मुआयना। मुख्तलिफ मकामात पर मार्किंग की। मुतासरा इमारत के ज़मीबोस होने के खदशे का इजहार भी किया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर फरवा अली के साथ नवीद कमाल, समा, कराची। हर इमारत में फायर अलार्म पैनल्स, पोर्टेबल आलात, स्मोक डिटेक्टर्स, सेंट्रल अलार्म सिस्टम जरूरी। आग से बचाव के लिए जदीद निज़ाम होना चाहिए। सिंध हुकूमत का फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत इजलास, कहा बिजली की वायरिंग का मौसर निज़ाम और खुदकार फायर सेपरेशन सिस्टम की तनसीब लाजमी होगी। SPCA और PDMA की टीमें इमारतों की इंतजामिया से मिलें। फायर सेफ्टी इकदाम के लिए टाइम फ्रेम दें। अदम तामील पर कार्रवाई की जाए। इमारत में बेसमेंट और मेज़नाइन को सिर्फ पार्किंग के मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हिफाजती मयार पर किसी सूरत समझौता नहीं किया जाएगा। लाहौर में आतिशज़दगी के शिकार होटल में बॉयलर की तनसीब गैर कानूनी निकली। बॉयलर ऑपरेटर भी नातजुर्बाकार था। इब्तदाई तहकीकात में इंकशाफ, गैस लीकेज की वजह से धमाका हुआ और आग भड़क उठी। होटल मालिक समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रिपोर्ट करेंगे जहांगीर खान। गुलबर्ग के मुकामी होटल में आग इंतजामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से लगी। सिविल डिफेंस की इब्तदाई तहकीकात पर मुकदमा दर्ज, 2 नामजद मुल्जिमान गिरफ्तार। चीफ इंस्पेक्टर सिविल डिफेंस की मुदियत में मुकदमा 6 दफात के तहत दर्ज किया गया। होटल मालिक और इंतजामिया के 5 ओहदेदार गफलत के मुर्तकिब करार। मुकदमे में नामजद आतिफ और कामिल को गिरफ्तार कर लिया गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक होटल इंतजामिया को फायर सेफ्टी के हवाले से नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन संजीदा इक़दामात नहीं किए गए।
बॉयलर से गैस लीकेज की वजह से धमाका हुआ और आग भड़क उठी। रिपोर्ट आला हुक्काम को भिजवा दी गई। गुज़िश्ता रोज पेश आने वाले आतिशज़दगी के वाक़ये में सीसीटीवी ऑपरेटर समेत 3 अफराद जाबहक और 6 जख्मी हुए थे। इंतजामिया का कहना है जिम्मेदारों के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जहांगीर खान, समा, लाहौर। एक और अहम खबर, फैसलाबाद में शेर ने रेस्क्यू के लिए आने वाले वाइल्ड लाइफ एहलकार पर हमला कर दिया। हमले ने जख्मी एहलकार को मुश्किल से शेर से छुड़ाकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। यूसुफ चीमा की रिपोर्ट। गैर कानूनी रखे गए जंगली जानवरों को रेस्क्यू करने आए वाइल्ड लाइफ एहलकार खुद शेर का शिकार हो गए। फैसलाबाद जड़ावाला रोड पर जलवी मार्केट में वाइल्ड लाइफ टीम ने गैर कानूनी रखे गए शेरों की जोड़ी को बेहोश करके रेस्क्यू करने की कोशिश की तो एक शेर ने बेकाबू होकर एक एहलकार को दबोच लिया, जिससे वो जख्मी हो गया। उन्होंने बेहोशी का इंजेक्शन दिया है तो हम उन्हें रोकते रहे कि अभी तक पूरा बेहोश नहीं हुआ। तकरीबन आधे से पौना घंटा उन्होंने इंतज़ार किया है। फिर एक लड़का था जो जिसने पकड़ा, उसी ने इंजेक्शन लगाया था, वो अंदर चला गया। साथ हमने अपना जो इन्हें खुराक देता है वो भी भेजा है, वो उसके आगे था, वो पीछे था, तो शेर ने उस पर हमला किया। जख्मी एहलकार को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाइल्ड लाइफ अमला भी शेरों को रेस्क्यू किए बगैर लौट गया। हमारे पास कागज़ वगैरह हैं, इनके मौजूद हैं। पहले भी ये लोग आते थे, ठीक है। उसके बाद ये अचानक ही आ गए, छेड़छाड़ भी की है। शेरनी की जो दुम पकड़ के ना उसको छेड़छाड़ की तो इनकी जो ख़वातीन थी शोर मचाना शुरू कर दिया, ठीक है, शोर मचाना शुरू कर दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक जख्मी एहलकार का चेहरा, कान और आंखों पर जख्म आए हैं, जबकि हालत ताहाल खतरे से बाहर है। कैमरामैन जवान साबरी के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद।